हम में से मृत्यु किसी को भी पसंद नहीं है। हाँ, जब जन्म होता है तो सब जगह बहुत खुशी होती है। लोग खुशी में डूबे रहते हैं क्योंकि एक बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन उस जन्म के बाद जब वो व्यक्ति बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और एक समय आता है उसको इस दुनिया से जाना होता है और उसकी मौत होती है। अब मौत ज़्यादातर लोगों की बड़े दुखी रूप में होती है, कभी अस्पताल में, तो कभी बीमारी से, तो कभी एक्सीडेंट से, या कभी और किसी वजह से कुछ न कुछ दुख उस व्यक्ति को पहुंचता है इससे पहले कि वो इस दुनिया से निकल जाए। तो मौत जो है वो सच में देखा जाए तो एक बड़ी बुरी खबर लाती है और हम में से मौत किसी को पसंद नहीं है ना। हम सब जीना मांगते हैं। अगर हमें कुछ परेशानी है तो हम अस्पताल जाते हैं ताकि हम जीना मांगते हैं। मौत किसको पसंद है, लेकिन एक समय आता है जबकि हमें इस दुनिया से जाना पड़ता है क्योंकि ये जीवन का नियम है। यदि हमारा जन्म है तो हमारी मौत भी साथ में आएगी और वो ज़्यादातर दुखदायी होता है। आप में से कितने लोग हैं जो नहीं मरना चाहते? मेरे ख्याल में आप स्माइल भी कर रहे होंगे। और क्या है भाई, सब लोग जीना मांगते हैं, है कि नहीं? मैं भी जीना मांगता हूँ। पुराने नियम में, बाइबल में लोग तो 700-800 साल तक जीते थे। ओके, लेकिन आज हम 3 व्यक्तियों के बारे में देखेंगे जिन्होंने मौत को नहीं चखा, जिन्हें पता ही नहीं कि मौत क्या होती है। वो सीधे जीवित रूप में परमेश्वर के पास चले गए। ये सबसे बढ़िया है भाई। मेरी भी यही प्रार्थना है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा तो मुश्किल ही है क्योंकि ये विशेष व्यक्तियों के लिए परमेश्वर ने ऐसा ठहराया कि वो मौत की दुखदायी दशा को ना चखें और सीधे वो जीवित ही परमेश्वर तक पहुंच जाए। तो आज हम उन 3 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो जीवित उठा लिए गए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि 3 लोग हैं और आप सोच रहे हैं भाई वो 3 लोग कौन होंगे जो जीवित उठा लिए गए। तो चलिए मैं आपकी क्यूरियोसिटी को और आपकी जो जानने की वो इच्छा है उसको साफ कर देता हूँ। पहला व्यक्ति जो आप देख रहे हैं, जवान सा थोड़ा दिख रहा है, पता नहीं शायद इतना जवान होगा या हो सकता है इससे भी बूढ़ा हो, लेकिन पहले व्यक्ति का नाम है हनोक। जिसने मौत को नहीं चखा वो सीधे जीवित अवस्था में ही परमेश्वर के पास चला गया और लिखा है कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। चलिए बाइबल में देख लेते हैं इसके बारे में। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी खोल सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उत्पत्ति उसका 5 अध्याय, उत्पत्ति उसका 5 अध्याय और 18 पद से 24 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जो सीधा जीवित रूप से परमेश्वर के पास उठा लिया गया। उसने मौत को देखा भी नहीं, मौत को नहीं चखा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति उसका 5 अध्याय 18 पद। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ जब उसने हनोक को जन्म दिया। हनोक के जन्म के बाद येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार येरेद के कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मेतुशलह को जन्म दिया। मेतुशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्या बात है, लोप हो गया मतलब
एकदम गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? भाई परमेश्वर ने उसको उठा लिया जीवित अवस्था में। कितना अच्छा, कितनी अच्छी एकदम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का एक आभास हनोक को मिला। लेकिन इसके पीछे एक चीज जरूर हमें जानना है, वो ये है कि हनोक और परमेश्वर के बीच में एक जीवित संबंध था। क्योंकि लिखा है, 2 बार आया है शब्द, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। कहने का मतलब उसका संबंध परमेश्वर के साथ बिल्कुल जैसे एक दोस्त और जैसे एक करीबी रिश्ता जिसे हम कहते हैं ना, वैसा था। प्रभु के बहुत करीब था और बहुत परमेश्वर को मैं सोचता हूँ बहुत प्यार करता था। हनोक के बारे में हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर ने बोला, भाई तेरे को मौत की जरूरत नहीं है, तू सीधा ऊपर आ जा, बिना मौत को चखे हुए। और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। लिखा हुआ है उठा लिया। जी हाँ, अरे साहब सबसे बढ़िया तो यही है, बिना मरे प्रभु की उपस्थिति में हो जाना, क्या बात है। अच्छा, हनोक के बारे में नए नियम में भी हम पढ़ते हैं। इतना वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था। वो पाया जाता है इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और 5 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और 5 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। कितनी सुंदर बात है। क्या गवाही है उसकी? उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हिनोक प्लीज्ड गॉड। उसने मनुष्यों को प्रसन्न नहीं किया होगा अपने जीवन से, लेकिन ये उसका उद्देश्य नहीं था कि लोगों को मैं प्रसन्न करूं, चिकनी चुपड़ी बातें कहूं तो लोग खुश होंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व ऐसा जरूर हुआ होगा जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ। वो उसका जीवन पवित्र हुआ होगा, उसमें कोई शंका की बात नहीं। अरे साहब, जिसको परमेश्वर ने उठा लिया वो तो साहब फिर बात ही अलग है। अब हमारे बहुत अच्छे लोग, बहुत प्रभु को प्यार करने वाले, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, जिन्होंने अपनी जिंदगी परमेश्वर की सेवा में लगा दी, परमेश्वर को प्रसन्न किया, लेकिन वो कभी कभी बहुत दुख भरे मौत से गुजरे। भाई परमेश्वर की यही इच्छा थी उनके लिए। लेकिन हनोक के बारे में है कि उसने मौत को देखा ही नहीं, चखा ही नहीं। और क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो इस प्रकार से प्रभु के पास चला गया। एक तो ये बात हम देखते हैं, ठीक है, पहला व्यक्ति। चलिए अब हम दूसरे वाले व्यक्ति की ओर देखें जो बीच में है, और उसका नाम है मेल्किजदेक। जी हाँ, मेल्किजदेक। ये वो नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। और उसके बारे में भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये व्यक्ति भी, इसका भी अंत मौत से नहीं हुआ, वो परमेश्वर के साथ रहा, चला गया। चलिए मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ देता हूं। ये पाया जाता है उत्पत्ति की किताब उसका 14 अध्याय। उत्पत्ति उसका 14 अध्याय और उसका 18 से 20 पद। 18 से 20 पद। तब शालेम का राजा मलिकिजेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तुम धन्य हो। तुम क्या हो? धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। यहां पर ये बात हम देखते हैं।
ठीक है, ये हुई बात मिल्कीजेदेक। आप देख रहे हैं कि ये याजक था, याजक का कपड़े पहने हुए था, और याजक जो होता था वो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बिचवाई करने वाला था। ठीक है, ऐसे कई याजक हुए, हारून भी याजक हुआ और भी कई याजक हुए। मिल्कीजेदेक उनमें परम प्रधान याजक था। अब इसके बारे में जरा देख लेते हैं, ये कैसे ये इसका अंत नहीं हुआ शारीरिक रूप से, कैसे ये मौत को नहीं चखा। इसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय 1 से 3 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय 1 से 3 पद। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यह मल्कीजेदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धार्मिकता का राजा, सुनिए इसका दूसरा नाम क्या है, धार्मिकता का राजा, और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा। अब सुनिए क्या लिखा है तीसरे पद में इसके बारे में, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है। जीवन का कोई अंत नहीं है, सदा काल से वो जीवित है, वो नहीं मरा, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। तो यहां पर हम देखते हैं मल्कीजेदेक के बारे में, जो कि जिसका जो ये बराबरी जो किया जाता है वो है प्रभु यीशु मसीह से संबंधित। प्रभु यीशु मसीह का भी कोई माता पिता नहीं था, उसका भी कोई अंत नहीं, उसका भी कोई आदि नहीं, वो तो अनंत काल का। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारा महायाजक है ना। आशा है आप इस बात को समझ रहे। जो मल्कीजेदेक और यीशु मसीह की जो बराबरी की गई है, दोनों को एक समान बताया गया है। अब यीशु मसीह शारीरिक रूप से तो मरा हमारे बलिदान के लिए, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, है ना, तो उसका अंत नहीं है। और इसी से संबंधित मैं 1-2 पद और आपके सामने पढ़ना मांगता। इफिसियों नहीं, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय 6 और 10 पद देखें क्या लिखा है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह भी कहता है, तू मल्कीजेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। किसके बारे में? ये यीशु के बारे में। और उसके बाद हम पढ़ते हैं इसी का 10वां पद, और उसे परमेश्वर की ओर से मल्कीजेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला, जो सदा काल का हमारा उद्धार करता है। यदि आप 7, 8, 9 पढ़ें तो यहाँ पर पता पड़ेगा आपको कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस मल्कीजेदेक के बराबर था। प्रभु यीशु मसीह भी कहा गया शांति का राजकुमार, है ना, धार्मिकता का राजा, सब कुछ जैसा कि मल्कीजेदेक था वैसा ही प्रभु यीशु मसीह था। तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा व्यक्तित्व, वो है यहाँ पर मल्कीजेदेक, जो मौत नहीं चखा। उसे मौत का मतलब नहीं, क्योंकि वो खुद एक परमेश्वर के रूप में प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप के रूप में वहाँ पर दिखाई देता है मल्कीजेदेक। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति आइए हम देखेंगे, और उसका नाम है एलिया। पहला हनोक, दूसरा मल्कीजेदेक और तीसरा एलिया। इसने भी मौत को नहीं चखा और जीत उठा लिया गया एक बड़े वर्ल्ड में। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ये पाया जाता है दूसरा राजा उसका 2 अध्याय, दूसरा राजा उसका 2 अध्याय और उसका 11 और 12 पद। इससे पहले कि मैं ये पदों को पढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि जो एलिया था वो बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट था, भविष्यद्वक्ता था, और उसने कई चमत्कार किए
वो प्रभु का सेवक था और वो प्रभु के वचन को दूसरों को सुनाता था, परमेश्वर से प्रेम था उसका। तो ये बड़ा महा प्रॉफिट, द ग्रेट प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, भविष्यवक्ता था। वो उसका भी अंत उठा लिया गया वो जीवित रूप से। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा 11 पद और 12 पद, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 11 और 12 पद। वे चलते चलते बातें कर रहे थे। वे का मतलब यहाँ पर एलिया के साथ एक और था, एलीशा। एलीशा भी था। चलिए मैं 9 पद से पढ़ लेता हूं ताकि आपको इसका संदर्भ पता पड़ जाए। क्योंकि एलीशा और एलिया चल रहे थे और अचानक से एलिया को आकाश में उठा लिया गया। तो मैं 9 पद से पढ़ूंगा। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिया। और फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई थी जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तो यहां पर हम देखते हैं कि एलिया भी ऊपर उठा लिया गया, उसने मौत को नहीं चखा। एक बात हम देखते हैं कि ये परमेश्वर के करीब था, परमेश्वर को प्यार करता था, उसका भविष्यवक्ता था, उसका वचन सुनाता था। उसने कई मिरेकल्स किए, चमत्कार किए प्रभु की महिमा के लिए, और उसका जो चेला था एलीशा उसको भी आगे बढ़ाया। और परमेश्वर को ऐसा समझा कि एलिया को भी मैं जीवित ऊपर उठा लूं, और इस प्रकार से एलिया भी ऊपर उठा लिया गया। हमने आज देखा ये 3 व्यक्तित्व जो मौत के दुख को, मौत की जो अवस्था है उसको न चखा, लेकिन जीवित ही ऊपर स्वर्ग में उठा लिए गए, है ना। हनोक, मल्कीजेदेक और एलिया, धन्य है वे व्यक्ति। और इन सबों के बारे में ये बात देखते हैं कि ये लोग परमेश्वर को प्यार करते थे, परमेश्वर के करीब थे, पवित्र लोग थे। इनको सिर्फ एक ही धुन थी कि परमेश्वर के बारे में जो बात दूसरों को बताना चाहिए वो दूसरों को बताएं, और इस प्रकार से अपना जीवन बिता करके परमेश्वर के समीप चले गए बिना मौत को चखे हुए। यहाँ पर हम देखते हैं, हम एक लेसन सीख सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, कि क्या हमारा जीवन परमेश्वर को भाता है। अब हनोक के बारे में क्या लिखा, वो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। मल्कीजेदेक तो खैर वो जीवित एक तरह से व्यक्तित्व था, मौत का सवाल ही नहीं। और एलिया परमेश्वर का जाना हुआ प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, परमेश्वर के समान पवित्र होने वाला व्यक्ति जिंदा उठा लिया गया। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हम भी जिंदे इस प्रकार से उठा लिए जाएंगे, लेकिन यह है कि क्या हमारा जीवन, मेरा जीवन, आपका जीवन प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है, ये प्रश्न है। और ये चुनौती वाला है, ये प्रश्न आप अपने आप से पूछें, मैं अपने आप से पूछता हूं,
मेरा व्यक्तित्व, मेरी मानसिकता, मेरी सोच, मेरा व्यवहार क्या परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को पसंद आता है? क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हूं? कहीं ये तो नहीं कि सिर्फ मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने में लगा हूं। नहीं, हम मनुष्य, पहली बात तो हम मनुष्यों को प्रसन्न न करें, प्रसन्न करें, लेकिन सबसे पहले हम परमेश्वर को प्रसन्न करें अपने जीवन के द्वारा। उससे ऑटोमेटिकली लोग, दूसरे लोग है प्रसन्न। हो सकता कोई दूसरे लोग आपको न चाहते, वो बात अलग है, लेकिन हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ साथ चलें और उसको प्रसन्न करने वाले हों। यही मेरी प्रार्थना है अपने लिए और आपके लिए भी।